पाक चीन दोस्ती समंदर से गहरी, हिमालय से बुलंद 11 साल बाद अच्छी खबर। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने पाक सरजमीन पर कदम रख दिया। शहबाज शरीफ ने मेहमान खुसूसी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं में गर्मजोशी से मुसाफा। ली चोंग पाकिस्तानी अवाम की गहरी बरादराना दोस्ती और मेहमान नवाजी से मुतासिर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात होगी। अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुजव्वज़ा 5 राहदारियों के क़याम का मुसव्वदा तैयार। मुआहिदों पर आज दस्तखत किए जाएंगे। ग्रोथ कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर का मुसव्वदा फाइनल। 17 मुआहिदों और मफाहमात की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। सी पैक के 2 मनसूबे भी शामिल। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह भी किया जाएगा। दोनों वज़राए आज़म की मौजूदगी में मुआहिदे पर दस्तखत किए जाएंगे। सियासी तनाव में खुशगवार लम्हात। आलमी सतह पर पाकिस्तान की पजीराई। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास कल से शुरू होगा। भारत, रूस समेत दीगर ममालिक के वफूद पाकिस्तान पहुँच गए। वफाकी दारुल हुकूमत को खूबसूरती से सजा दिया गया। रुकन मुल्कों के परचम आवेजा। हिफाजती इक़दाम के पाक फौज के हवाले। रेड जोन में किसी भी किस्म की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल। SCO कॉन्फ्रेंस से मुल्क में सरमायाकारी आएगी। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की कामयाबियाँ जारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अब तन्हाई का शिकार नहीं, आलमी तशख़्ख़ुस बहाल हुआ। मईशत बेहतर, महंगाई और शरह सूद कम हो रही है। मुल्की सूरत हाल पर हर गुजरता पल भारी। आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए मुशावरत जारी। वफाकी वज़ीर क़ानून की ज़ेर सदारत ज़िली कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुसव्विदों पर गौर। ज़राए के मुताबिक JUI आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच के मौक़िफ़ पर डट गई। मरहलावार आईनी तरमीम की तजवीज़। पहले जजेस की तकर्री का मामला पार्लियामेंट में लाया जाए। मुल्क के हालात, ज़रूरत के तहत कानून साजी होनी चाहिए। आईनी तरमीम आती है तो इस पर इख्तलाफ भी होता है। हमने हुकूमत के मुसव्विदे पर एतराज़ किया था। हुकूमत के मुसव्विदे से अदलिया, आवाम के हुकूक तबाह हुए। हमें अवाम और मुल्क के मफाद में सब कुछ करना है। जो चीज़ें वक्त की ज़रूरत है हम उन्हें तरजीह देंगे। मौलाना फजल रहमान की टंडो अलायार में मीडिया से गुफ्तगू। माजी में सिंध के 2 बड़े हरीफ अब हलीफ बन गए। MQM और पीपल्स पार्टी वफूद की मुलाकात। आईनी तरमीम के मामले पर शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। रवाबित जारी रखने का भी फैसला। शरी रहमान कहती हैं MQM और पीपल्स पार्टी का पुराना ताल्लुक है। मुलाकात में तामीरी गुफ्तगू हुई। चेयरमैन बिलावल की हिदायत पर तमाम स्टेक होल्डर्स को आईनी मुसव्विदे पर एतमाद में ले रहे हैं। तहरीक इंसाफ का कल डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। हुकूमती रवैये में नरमी। वफाकी वज़ीर दाखिला का बैरिस्टर गौहर से टेलीफोनिक राबता। बानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी करा दी। बैरिस्टर गौहर की बानी PTI के ज़ाती मौलिज की मुलाकात की दरख्वास्त। पंजाब और इस्लामाबाद इंतजामिया अलर्ट। रावलपिंडी पुलिस के राजा बशारत, राशिद हफीज, वहीद कासिम और आरिफ अब्बासी के घरों पर छापे। सिंध हाई कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला की दायर दरख्वास्त मुस्तरद। जब तरमीम हुई ही नहीं तो अदालत कैसे मुखालिफत कर सकती है? पहले से कैसे तयन कर लें कि तरमीम कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी है? अदालत का वकील दरख्वास्त गुजार से मुकालमा। जी हाँ पढ़ी है। इब्राहिम सैफुद्दीन एडवोकेट का जवाब। इसराइली दहशतगर्दी का तेज तरीन जवाब। हिजबुल्लाह का सेहूनी रियासत पर अचानक वार। हाइफा के फौजी अड्डे पर ड्रोन दाग दिए। एक तबाहकुन ड्रोन ने तबाही मचा दी। 4 सेहूनी फौजी हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। आलमी मीडिया में कोहराम बरपा। हलाकतों और जख्मियों की ठीक तादाद छुपाई जाने लगी। हिजबुल्लाह की मजीद हमलों की धमकी। दुश्मन नहीं रुका तो इसके जनूबी हाइफा में जो कुछ देखा वो इसके मुकाबले में कुछ नहीं, जो आगे उसका मुंतज़िर है।
इसराइल के गजा में इंसानियत सोज मजालिम जारी, अस्पताल और स्कूल पर हमले, मजीद 26 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी, दीर अल-बला पर निशाना मनाया गया। अल-अक्सा शहीद अस्पताल में पनाह गुज़ीन कैंप में लगे खैमों में आग लग गई, खवातीन और बच्चों समेत 4 शहीद, 70 से ज्यादा जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। नसीरात में बेघर अफराद को पनाह देने वाले स्कूल पर इसराइली टैंकों की गोलाबारी, 22 अफराद शहीद, 80 फलस्तीनी जख्मी। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में जनीन के कस्बे जब्बा में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया। अब तक 17 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। सहूनी वजीर आज़म नेतन्याहू का अक़वाम मुत्तहिदा की आर्म फोर्स को लिबनानी सरहदों से हटाने का अल्टीमेटम। नेतन्याहू ने धमकी दी है कि आर्म फौज को ना निकाल कर उनकी जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि आर्म मिशंस पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ये हमले जंगी जुर्म बन सकते हैं। आर्म दस्ते तमाम पोजीशंस पर मौजूद हैं रहेंगे। जहां आर्म दस्ते तैनात हैं वहां अक़वाम मुत्तहिदा का झंडा लहराता रहेगा। कराची प्रेस क्लब के बाहर हंगामा, राय एहतजाज का मामला, वज़ीर आला सिंध का पुरअमन मुज़ाहिरीन पर पुलिस के तशद्दुद का नोटिस। मुराद अली शाह ने मुज़ाहिरीन पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया। अमीर जमात इस्लामी ने सिंध हुकूमत को आईना दिखा दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत का मैंडेट जाली, एमक्यूएम एक सीट भी नहीं जीती, निचली सतह तक इख्तियारात नहीं पहुंचाए जा रहे। कराची की सड़कें टूटी फूटी, सीवरेज का बोसीदा निज़ाम है। नए चीफ जस्टिस के हलफ के बाद हुकूमत आईनी अदालत से मुतालिक बात करे। ये हमारा एक तहिया है कि हम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज खैबर मुकाम में हैं, हम मिलकर सूबे के अमन के लिए काम करेंगे, सूबे की तरक्की के लिए काम करेंगे, सियासत बिल्कुल करेंगे। जब सियासत का टाइम आएगा सियासत भी करेंगे। हमारे नजरियाती इख्तलाफात जो आज हम जो इत्तेहादी जमातें हैं, लड़ाई झगड़े खत्म, बयानबाजी बंद। गवर्नर KPK का मुखालिफिन को अमन का पैगाम। फैसल करीम कुंडी कहते हैं नजरियाती इख्तलाफ अपनी जगह, मगर हमें सूबे में क़याम अमन के लिए मिलकर काम करना होगा। सबको दावत देता हूँ इख्तलाफात भुलाकर अमन की बात करें। बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्त PB 44 कोयटा पर जाली फॉर्म 45 का इंकशाफ। मजमूई पोलिंग स्टेशन की तादाद 83 थी। 16 पोलिंग स्टेशन पर नताइज तब्दील करने के लिए जालसाजी की गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार उबैद गोरगेज की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। दोबारा पोलिंग का हुक्म। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों से तंग मजदूर अपने घर वापस जाने लगे। सानहा दुखी के बाद कोयले की कानें बंद हो लगी। मुसाफिरों की वापसी से रश बढ़ गया। वैगनों और बसों में जगह नहीं, मजदूर छतों पर बैठकर जाने लगे। कारोबारी हज़रात परेशान। मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोयले की कानों में काम नहीं करेंगे, लेबर्स यूनियन का ऐलान। खानेवाल में जालिम मोटरसाइकिल सवार ने घर के बाहर खेलते बच्चों को नहर में धक्का दे दिया। CCTV GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में मुलजिम को 4 साला हैदर और 2 साला मार को नहर में धक्का देते हुए देखा जा सकता है। चीखों पुकार सुनकर मोहल्ले वालों ने कम उम्र बच्चों को नहर से निकाल लिया। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। आसमान को छूती महंगाई, हुकूमती दावों को मुंह चढ़ाने लगी। मुनाफाखोर भी बहती गंगा में हाथ धोने लगे। कोयटा में सब्जियां और फल क़ुव्वत खरीद से बाहर। शहरी कहते हैं जाएं तो जाएं कहाँ, किससे गिला करें। हुकूमत को रहम आता है, ना ही गिरा फरोशों को। इमामत के 11वें ताजदारे हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का जश्न विलादत बासादत आज पूरे मजहबी जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। इमाम अली नकवी अलैहिस्सलाम के फर्जंद की विलादत 10 रबीउस्तानी सन 232 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। यौम विलादत की खुशी में दुनिया भर में महाफिल मिलाद का सिलसिला जारी है। टहरे काट पर गहरे बादलों का राज, गर्मी का जोर खत्म। मुख्तलिफ इलाकों में अलसुब बूंदाबांदी। सदर, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद, नॉर्थ नासिबाबाद में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बरसात, हट्टा और गिरदोनवा में बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।
चेयरमैन पीसीबी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, इंक्लोजर्स के तामीराती कामों का मुशाहिदा, तामीराती काम की पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। मोहसिन नकवी कहते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से काबिल प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए पूरी टीम को दिन रात काम करना है। FWO के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मंसूबे पर जारी कामों और पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी। मलाखड़ा देही इलाकों का मकबूल तरीन खेल, पहलवान मुख्तलिफ खिलाड़ी को ताकत के जोर पर फिजा में घुमाते, उछालते और जमीन पर चित करते हैं। सिंधी सकाफत की पहचान ये खेल हुक्काम की अदम दिलचस्पी और लापरवाही से खात्मे की जानिब गामजन है।